Hello students, now I will explain you the science of class 8, lesson 11, page number 138, heading is effect of force. हम force के effect के बारे में आज समझेंगे. When a force is applied on an object, जब किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं, it may have the following effect on it. तो बल के कारण उस ऑब्जेक्ट में नीचे के प्रभाव हमें दिखते हैं. जैसे पहला क्या है, फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स टू मूव. बल लगाने से कोई रुकी हुई चीज़ चलने लगती है. पुशिंग थिंग्स, जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं. पुलिंग थिंग्स, जब किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींचते हैं. एंड हिटिंग थिंग्स, और जब हम किसी चीज़ को हिट करते हैं, मारते हैं. और द वेज ऑफ मेकिंग थिंग्स मूव, और ये चीज़ें करने से, धक्का देने से, खींचने से और हिट करने से कोई चीज़ें चलने लगती हैं. बट फोर्स अप्लाइड ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स डज नॉट ऑलवेज मूव देम. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर बल लगाते हैं तो वह चलने लगती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुश ए बस, अगर हम अकेले एक बस को धक्का देंगे, इट विल नॉट मूव, तब यह नहीं चलेगी. इन सच केस अ मच स्ट्रॉन्गर फोर्स इज नीडेड टू कॉज मूवमेंट. इस स्थिति में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तब कोई चीज़ मूव करती है. अगली हेडिंग है फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. अगला प्रभाव यह है कि फोर्स जो होता है यह किसी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है. सपोज यू आर साइकिलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट द सेम स्पीड. सब आप एक कल्पना करिए कि आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं. नाउ इफ़ यू अप्लाई ब्रेक्स और इफ़ योर फ्रेंड पुल्स योर साइकिल फ्रॉम बिहाइंड. जब आप साइकिल में ब्रेक मारते हैं या आपका दोस्त साइकिल को पीछे की तरफ खींचता है, व्हाट विल हैपन, तब क्या होता है. द साइकिल विल स्लो डाउन एंड स्टॉप. साइकिल की स्पीड कम हो जाती है और ये धीरे धीरे रुक जाती है. अप्लाइंग ब्रेक्स इन अ मूविंग कार, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाने से. ए गोलकीपर स्टॉपिंग ए बॉल, गोलकीपर बॉल को रोकता है, गोल होने से बचाता है. ए क्रिकेटर स्टॉपिंग ए बॉल, और सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेज स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी. या एक क्रिकेटर बॉल को फील्ड में रोकता है. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि बल जो है, बल लगाने से चीज़ों की स्पीड कम हो जाती है या वो रुक जाती हैं. अगला प्रभाव है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स. बल लगाने से जो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी स्पीड में भी परिवर्तन हो जाता है. When a force is applied on a moving object, it can change the speed of a moving object. जब हम किसी चलती हुई चीज़ में बल लगाते हैं तो इसकी स्पीड जो है वह बदल जाती है. द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय पुशिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जब हम किसी चलती हुई चीज़ में उसके चलने की ही दिशा में बल लगाते हैं तो जो स्पीड होती है वह बढ़ जाती है. द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाय पुशिंग इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन. और जब हम किसी चलती हुई वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या वह वस्तु रुक जाती है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 139 पर है. चौथा इफेक्ट है, फोर्थ इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. बल लगाने से किसी चलती हुई वस्तु की डायरेक्शन को हम, उसकी दिशा को हम बदल सकते हैं. देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट शोज दैट अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हम करते हैं जिसमें बल लगाने से वस्तु के चलने की दिशा बदल जाती है. ड्यूरिंग द गेम ऑफ अ क्रिकेट, क्रिकेट खेलते समय, द बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल बाय टचिंग और स्ट्राइकिंग इट विद द बैट एट ए सुटेबल एंगल. जो बैट्समैन होता है वह बॉल के ऊपर बॉल को बैट से मार करके उसके जाने की दिशा को बदल देता है. चाहे वो बैट बॉल को धीमे से टच करे बैट से, उसके ऊपर स्ट्राइक तगड़ा प्रहार करे, लेकिन बैट्समैन बॉल के जाने की दिशा को, बॉल के मोशन की दिशा को बदल देता है. फिफ्थ इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बल लगाने से किसी वस्तु का शेप, उसका आकार और उसकी साइज भी बदल जाती है. इमेजिन ए स्प्रिंग फिक्स्ड इन अ वॉल विद अ नेल. आप एक स्प्रिंग को एक दीवार में अगर कील की सहायता से लगा देंगे. व्हेन वी पुल द स्प्रिंग, और जब हम स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचेंगे, इट गेट्स स्ट्रेच्ड, ये फैल जाती है. एंड हेंस इट्स शेप चेंजेज, और इसका आकार बदल जाता है. सिमिलरली, इसी प्रकार, व्हेन वी क्रम्पल ए पेपर, जब हम एक पेपर को क्रम्पल करते हैं, उसको मोड़ते हैं,
तब इस पेपर का आकार बदल जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर हम गीली मिट्टी ले लें या घर में देखो चपाती बनाई जाती है तो बल लगा करके ही चपाती के आकार को बदला जाता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? फोर्सेस में भी क्लासिफाइड एज, फोर्सेस को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगली हेडिंग है कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स को समझेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंजेस। कॉन्टैक्ट फोर्स उस बल को कहते हैं जिसमें बल लगाने वाला किसी वस्तु को छू करके उसके ऊपर बल लगाता है, कांटेक्ट में आकर के बल लगाता है और जो भी चेंजेस करना होता है वस्तु में होता है, तो इस तरह के बल को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्सेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कांटेक्ट फोर्सेज नीचे के दिए गए जो प्रकार हैं इस प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है मस्कुलर फोर्स। मसल्स से, जब हम अपने हाथ पैर से बल लगाते हैं, मसल्स की सहायता से बल लगाते हैं, तो उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी जीव जब अपने मसल्स की सहायता से बल लगाता है तो इसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। वी यूज़ आवर मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, किकिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। मस्कुलर फोर्स हम किस किस परिस्थितियों में लगाते हैं? जब हम टहल रहे होते हैं, जब हम दौड़ रहे होते हैं, या किसी चीज़ को हम किक कर रहे होते हैं, पैर से मार रहे होते हैं, या कोई चीज़ हम उठा रहे होते हैं, तब हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। एनिमल एक्सर्ट्स मस्कुलर फोर्स टू डू हैवी वर्क सच एज पुलिंग अ कार्ट। और जो जानवर होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं जब कोई भारी चीज़ खींचनी होती है, जैसे एक गाड़ी खींचने में, प्लॉइंग जब हम बैल से हल चला रहे होते हैं उसमें, कैरिंग हैवी लोड्स भारी वजन को ढोने में। बहुत से जानवर भारी वजन को ढोते हैं, तो सभी जानवर भी चलने में, फिरने में, ढोने में, उठने में, बैठने में, हर चीज़ करने में मस्कुलर फोर्स लगाते हैं हम लोगों की तरह से। अगला है फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और रोलिंग ऑन अ सरफेस, जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर चल रही होती है, रोल कर रही होती है, गोल गोल घूम रही होती है या फिर फिसल रही होती है, ए फोर्स कम इन्स टू प्ले, तब एक बल लगता है दोनों सरफेस के बीच में। इट ट्राइज टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, और यह बल जो दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है यह चलती हुई वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। दिस फोर्स कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसी बल को हम फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होता है कि जो दो चीज़ें, अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पर चल रही है तो यह दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में हमेशा लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इन द कॉन्टैक्ट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सतह की रफनेस के कारण होता है। जो सरफेस है अगर वो ज़्यादा खुरदरा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और सतह अगर बहुत ही चिकनी है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस की रफनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला है स्मूथ सरफेस एक्सर्ट लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन और रफ सरफेस। अगर कोई चिकनी सतह है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, तो वह कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, और अगर कोई रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो वहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो बिना टच किए हुए ही दो वस्तुएं जो एक दूसरे से दूर होती हैं तभी ये वर्क करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये एग्जाम्पल होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, और ये हेडिंग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।